सीमा, ये ले तेरे पूरे 3 महीने की पगार। अरे रुक ज़रा, पहले हिसाब किताब तो कर लेते हैं। हिसाब किताब मतलब? ठीक है मैडम। तुषार, सीमा की डायरी लेकर आना। हाँ नहीं, ज़रा देखना इसका हिसाब किताब क्या है। अब इसकी सैलरी 8,000 के हिसाब से 10,000 सर जी। कितना कितना कहा तुमने? जी वो जो डायरी के अंदर लिखा है वो सही है या फिर तुम सही हो? नहीं नहीं मैडम, जो डायरी में लिखा है वही सही है। मुझे तो लगता है अपने ही मन से इसने अपनी सैलरी डिसाइड कर ली है। कोई बात नहीं, इसका बाकी का हिसाब जोड़ के बताओ कितना निकलता है। अब 8,000 के हिसाब से इसकी 3 महीने की सैलरी हो गई 24,000। ठीक है, धन्यवाद मैडम। 1 मिनट, हिसाब अभी बाकी है। इसमें से ना हम संडे हटा देते हैं। एक महीने में 4 से 5 संडे आते हैं, है ना। अगर हम 3 महीने के हिसाब से लगाएं तो 15 बैठते हैं। चलो 15 भी छोड़ो, 14 संडे लगा लेते हैं। तो 14 संडे की सैलरी काट लेते हैं इसकी। पर सर जी ये तो बताया ही नहीं था पहले। तुम्हें याद रहता है कुछ? पहले ही दिन से सब कुछ बताया था तुमको, कुछ याद नहीं रहता क्या? मैडम आप बोल रही हो तो शायद बताया ही होगा। और पिछले हफ्ते तो हम अपने रिश्तेदारों के घर गए थे ना, तो खाना तो हमने वहीं पे ही खाया था। पर मैंने तो सुबह खाना बनाया था। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? आधे दिन की तुम्हें पूरी पगार दूं मैं? नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे बोलने का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नहीं नहीं, अगर तुम चाहती हो तो एक काम करती हूँ, अपनी आधी प्रॉपर्टी ना तुम्हारे नाम कर देती हूँ। बताओ कर दूं? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। और हाँ नहीं, पिछले महीने तो आई थिंक ये 4 दिन बीमार भी थी ना। पर सर जी मैं काम करने तो आई थी ना फिर भी। अरे तो नहीं आना था ना। जब तू आई थी, अगर वो बीमारी हमें लग जाती, वो वायरल इस घर में फैल जाता, फिर क्या करती तू? हम भी बीमार हो सकते थे ना। मुझे तो लगता है तू ना वो बीमारी हमें फैलाने के लिए आई थी। बता, तू यही चाहती थी ना कि इस घर में आके मैडम और सर को दोनों को बीमार कर देती हूं अगर मैं बीमार हूं तो? यही चाहती थी ना तू? और कुछ बोलना है तुम्हें? अरे हनी, इसने तो एडवांस भी ले रखा है जब इसका बेटा बीमार था। नहीं सर जी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो जो हमने डायरी में लिखा है वो सब झूठ है? मैडम अगर डायरी में लिखा है तो सही होगा। तो इस हिसाब से इसके बनते हैं 1,500 रुपए। ये लो। धन्यवाद मैडम। 1 मिनट सीमा। जी मैडम। सीमा एक बात बता, इतनी देर से हम लोग तुझे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, तेरी पेमेंट पे पेमेंट काटे जा रहे हैं और तू हमसे कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर तू यही सब करती रहेगी ना तो दुनिया तेरा बेवकूफ़ बना देगी। तू जानती है ना कि दुनिया कितनी जालिम है। सीमा, हनी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कितनी सीधी और नासमझ हो। तुम्हें तो कोई भी आके पागल बना सकता है। हनी और मैंने तेरे 30,000 रुपए में से सिर्फ 1,500 ही तेरे हाथ में दिए और तूने वो खुशी खुशी ले ली और चलती बनी। देखो सीमा, ये दुनिया ना बहुत जालिम है। अगर तुम ऐसे ही सीधी बन के काम करती रही ना, किसी से कुछ सवाल जवाब नहीं करोगी, तो तुम ना अपना जीवन ढंग से नहीं बिता सकती और ना ही अपने बच्चों को पाल सकती। सीमा, तुम्हें पता है, जब तुम हमारे घर पहली बार काम करने आई थी ना, तो हनी और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा काम करने का तरीका। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया था, हमने सोचा कि एक बार ना तुम्हें पागल बना के देखते हैं, हिसाब किताब में देखते हैं ये ना समझी करेगी या नहीं करेगी। और देखो तुम कितनी आसानी से पागल बन गई। देखो सीमा, हमने ना ये जानबूझ के किया ताकि तुम्हें समझ आ सके। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी भर इसी घर में काम करती रहोगी। कोई भी XYZ रीज़न हो, तुम्हें किसी और के घर काम करना पड़े, बाय चांस अगर वो लोग तुम्हें पागल बनाए तो क्या करोगे तुम? तो बस इसीलिए हमने डिसाइड किया ताकि तुम्हें समझ आ सके कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं नहीं सर जी, आप ऐसा बोलिए भी मत और सोचिए भी मत कि मैं किसी और के घर में काम करूं। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके घर में ही काम करती रहूँ। अगर बुरे लोग हैं तो क्या हुआ, आप दोनों के जैसे अच्छे लोग भी तो हैं ना दुनिया में। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। मैं भी सीख जाऊँगी। और आप लोगों को पता है, मुझे ना आज तक कभी लगा ही नहीं कि मैंने किसी दूसरे के घर में काम किया है। मैंने हमेशा ऐसा सोचा है कि मैं अपने घर में ही काम कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, मैं ना आपके घर में पैसों के लिए काम नहीं करती। मैंने तो आप दोनों का स्वभाव देखा है, आदत देखी है, और वो बहुत अच्छी है। बस इसलिए मैं आप लोगों के घर में काम करती हूँ। और ये पैसे
ये पैसे भी मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ये पैसे रख रही हूँ ना तो आप लोगों का तोहफा समझ के रख रही हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और हमेशा साथ चाहिए। और आप लोगों को पता है, मुझे ना इतना भी यकीन है कि अगर 4 दिन क्या मैं 4 महीने भी काम पर ना हूँ ना किसी वजह से, तो आप दोनों कभी मेरी तनख्वाह नहीं काटोगे। ये ले, तेरे पूरे 3 महीने की पगार, पूरे 30,000 रुपये। धन्यवाद मैडम जी। सीमा, ये तुम्हारे लिए दिवाली का तोहफा। इसमें कुछ मिठाई है और इसमें तुम्हारे पति के लिए कपड़े और बच्चों के लिए भी। ये लो। और हाँ, ये 11,000 रुपये, इसे भी रख लो, दिवाली पे तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया सर जी।